दोस्तों, अब तक आप लोगों ने नर जननांग एवं मादा जननांग के बारे में पढ़ा। उसमें आपने ये पढ़ा कि जब एक डिंब कोशिका, एक अंड कोशिका डिंबाशय से निकल करके वायु प्रकोष्ठिका से होते हुए अंडवाहिनी में आती है। अंडवाहिनी में शुक्राणु के द्वारा उसका निषेचन होता है, फलन होता है, जायगोट का निर्माण होता है। लेकिन इसके पहले आप लोग जान चुके हैं, बताया जा चुका है आपको कि एक लड़की की पैदाइश के समय उसके साथ में 20 से लेकर 40 लाख तक के बड़ी संख्या में अंड कोशिकाएं होती हैं। लेकिन अधिकांश अंड कोशिकाएं उसकी वृद्धि के साथ में खर्च हो जाती हैं या तो नष्ट हो जाती हैं उसके विकास में। लगभग 400 बचती हैं और उनके निकलने का जो टाइम होता है वह उनकी उम्र के 10 से 17वें वर्ष से लेकर के 45 से 50वें वर्ष तक हर महीने में एक अंड कोशिका अंडाशय से बाहर निकलती है। अर्थात मासिक धर्म रुकने तक 2 से 20 से 40 लाख अंड कोशिकाओं में से केवल 400 ही अंड कोशिकाएं अंडाशय से बाहर निकलती हैं। बची हुई सारी अंड कोशिकाएं या तो नष्ट हो जाती हैं या फिर शारीरिक विकास में व्यय हो जाती हैं। मासिक धर्म रुक जाने की आयु होती है 40 से 50 वर्ष। इस समय में जो अंड कोशिकाएं होती हैं उनमें विभाजन की क्षमता कम हो जाती है, सक्रियता की क्षमता कम हो जाती है। इसलिए ऐसे समय में अगर बच्चे पैदा होते हैं तो वो बच्चे दोषयुक्त होते हैं, जैसे उनको डाउन सिंड्रोम जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। आइए हम आज देखते हैं ऋतु चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक धर्म क्या होता है और कैसे होता है। अभी आपके सामने यहाँ पर एक फिगर दिखाई दे रहा है, चित्र को आप ध्यान देखिए। बहुत ही आसान विधि से ध्यान देना। इसमें का प्रश्न अगर पूरा मासिक धर्म से क्या समझते हो, ये 3 नंबर का है। अगर ये प्रश्न नहीं आया तो श्योर एंड सर्टेन आपको इसमें ब्लैंक, ट्रू फॉल्स ऐसे प्रश्न आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले आप ये देखिए, यौवनावस्था के बाद स्त्री के प्रजनन अंग में कुछ परिवर्तन होते हैं और इस बदलाव की हर 28 से 30 दिन की अवस्था की बार बार पुनरावृत्ति होती है, हर महीने होती पुनरावृत्ति। इस परिवर्तन को ही, इस पुनरावृत्ति को ही, इस बदलाव के क्रम को, चक्र को ही ऋतु चक्र, मासिक धर्म अथवा मासिक चक्र कहते हैं। अब ये ऋतु चक्र एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और ये पूरी की पूरी प्राकृतिक प्रक्रिया जो है 4 संप्रेरकों द्वारा होती है, नियंत्रित होती है। उन संप्रेरकों का नाम एकदम अच्छे से याद रखना। पहला संप्रेरक है पुटिका ग्रंथि संप्रेरक, याद रखना, पुटिका ग्रंथि संप्रेरक। दूसरा है ल्यूटिनाइजिंग संप्रेरक, जिसे पीत पिंडकाय संप्रेरक भी बोलते हैं। तीसरा है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। अब ये प्रश्न आपको इसलिए आवश्यक है, कभी कभी 1 नंबर प्रश्न आता है किसी 2 मादा जननांग के हार्मोन्स के नाम लिखो, संप्रेरक के नाम लिखो, तो आप ये लिख सकते हैं यहाँ पर। तो पुटिका संप्रेरक, ल्यूटिनाइजिंग संप्रेरक, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। इसमें होता क्या है, पुटिका ग्रंथि संप्रेरक के प्रभाव से अंडाशय में स्थित पुटिका में एक पुटिका के साथ एक डिंब का विकास होना आरंभ होता है। अब ये देखिए, ये है पुटिका आपकी, ठीक है। ये इसके अंदर, 1 मिनट, इसके अंदर ये देखिए पुटिका, इसके अंदर एक अंड कोशिका का निर्माण होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब विकास जब होता तो यह विकासशील पुटिका एस्ट्रोजन संप्रेरक का श्रवण करती है। याद रखना, ये जो पुटिका है एस्ट्रोजन संप्रेरक का श्रवण करती है और उस श्रवण करने के दौरान होता क्या इसमें है कि एस्ट्रोजन के प्रभाव से गर्भाशय के अंतः स्तर की वृद्धि होती है या पुनर्निर्मित होती है। इस दौरान अंडाशय में बढ़ने वाली पुटिका, याद रखना, अंडाशय में बहने वाली पुटिका, अगर मैं ये हटा दूं तो आप यहाँ देख सकते हैं ये फूट जाती है, चाहते हैं फूट जाती है। अब फूट करके उसमें से डिंब निकल कर, ये डिंब है, डिंब निकल करके अंडाशय में आ जाते हैं। ध्यान रखना,
डिम्ब निकल के जब अंडाशय में आ जाएंगे, इसको अंडोत्सर्ग कहते हैं। पुटिका से डिम्ब का एस्ट्रोजन हार्मोन्स के प्रभाव में आकर के पुटिका से अंडे का बाहर निकलना क्या कहलाता है? अंडोत्सर्ग। ये देखिए अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया दिखाई दी गई है, ठीक है ना। अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया कहते हैं। ओके, अब अंडाशय में फूटे हुए पुटिका से जो पीत पिंड निकलते हैं, ये पीत पिंड, ये देखिए यहाँ पर ये पीत पिंड है। ये पीत पिंड जो निकलते हैं ये प्रोजेस्टेरॉन संप्रेरक को स्रावित करना आरंभ कर। ध्यान देना पुटिका से निकलता है अंडे से प्रोजेस्टेरॉन निकलता है, ठीक है ना। प्रोजेस्टेरॉन संप्रेरक हार्मोन्स निकलते हैं। ये प्रोजेस्टेरॉन के प्रभाव में गर्भाशय के अंतःस्तर ग्रंथियां स्रावित होने लगती हैं। ये जो ग्रंथियां बनी है ना, इनमें श्रावण होने लगता है, जिससे ये अंतःस्तर भ्रूण के आरोपण के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है ना। ये माने गर्भाशय की दीवारों को भ्रूण के विकास के लिए, उसको आधार देने के लिए तैयार कर लेती हैं। ओके, अब आगे देखेंगे डिम्ब का फलन। ये जो पीतपिंड है, डिम्ब का फलन अगर 24 घंटे के अंदर हो गया तब तो ये जायगोट का निर्माण करेगा, भ्रूण का विकास होगा। अगर 24 घंटे के अंदर इसका निषेचन नहीं हुआ, फलन नहीं हुआ, तो ये अकार्यक्षम हो जाते हैं। कौन? ये जो पीतपिंड आप देख रहे हैं ना, पीतपिंड या पीतपिंड जो है अकार्यक्षम हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, और उसका रूपांतरण श्वेत पिंड के रूप में, आप ये देखिए श्वेत पिंड के रूप में हो जाता है, जिसमें कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन इन दोनों प्रकार के संप्रेरकों का स्रावित होना पूरी तरह रुक जाता है। जो हार्मोन्स पीतपिंड से निकल रहे थे, अगर पीतपिंड का निषेचन नहीं हुआ तो अकार्यक्षम होकर के श्वेत पिंड बनाएंगे। अब श्वेत पिंड बनाएंगे तो दोनों हार्मोन जो हैं एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, इनका निकलना बंद हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इनका निकलना बंद हो जाने के बाद से क्या होता है, इन संप्रेरकों के अभाव से गर्भाशय के अंतःस्तर का ह्रास होने लगता है, ठीक है। इनका ह्रास होने लगेगा, उनमें से ऊतक, उनके उन गर्भाशय की दीवारों के ऊतक और अफलित अनिषेचित डिम्ब कोशिकाएं यौन मार्ग के द्वारा निष्कासित कर दी जाती हैं। इसी के साथ साथ भारी मात्रा में रक्तस्राव भी होता है। इसी को कहते हैं ऋतुस्राव, मासिक धर्म या मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। अब ये प्रक्रिया आप समझ गए होंगे। इसमें कुछ बातें और खास हैं। इस प्रक्रिया की पुनरावृत्ति हर महीने में तब होती है जबकि डिम्ब का फलन होकर तैयार होने वाले भ्रूण का आरोपण नहीं होता। अगर भ्रूण बन जाएगा ना, तब ये प्रक्रिया बंद हो जाती है। भ्रूण आरोपित होने पर शिशु का जन्म होने तक, उसके दुग्ध पान की कालावधि तक इस चक्र की पुनरावृत्ति रुक जाती है। ये चक्र की पुनरावृत्ति नहीं होती है, ठीक है। इन चक्र की पुनरावृत्ति नहीं होती है। मासिक चक्र यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो 4 से 5 दिन के मासिक स्राव के दौरान स्त्री को काफ़ी वेदना होती है। उस समय उसे अत्यधिक मात्रा में रक्तस्राव होने से कमजोरी भी हो जाती है, और उस कमजोरी से बचने के लिए उसे संक्रमण होने की संभावना अधिक हो जाती है। संसर्गजन्य रोगों की संभावना बढ़ जाती है। इस वजह से स्त्रियों को ऐसी अवस्था में उनको हाइजीन, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना पड़ता है, व्यक्तिगत स्वच्छता का भी ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये होता है मासिक धर्म कैसे होता है। तो आपने इस वीडियो में देख लिया मासिक धर्म कैसे होता है। बच्चों, आपको इसमें कैसे होता है 4-5 लाइन लिखना ही है, और साथ साथ में इसमें कौन कौन से संप्रेरक हैं उसको अच्छे से याद करके आप लिख लेंगे, तो ये आपका मासिक धर्म का जो वीडियो है आपके बहुत ही काम आएगा, ठीक है। अब ये मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। समाप्त करने के पहले आप बता दूँ, ध्यान रखना मासिक धर्म में 4 संप्रेरक होते हैं, ठीक है ना। 4 संप्रेरकों का नाम एकदम आवश्यक याद रखना। वह कौन सा संप्रेरक है जो पीत पिंड में तो बनता है लेकिन श्वेत पिंड होने के बाद में रुकना बंद हो जाता है, ये क्वेश्चन आप हमेशा याद रखना, ठीक है ना। ये कितने दिन तक चलता है और कब से कब शुरू होता है, तो ये अगर इतना याद रखेंगे तो आपको एग्ज़ाम में ये बहुत अच्छा
संप्रेरक, ठीक ना, आपको ये अच्छा नंबर दे सकता है। ओके, अब आप अपना देख करके तैयार कर सकते हैं।